औषधि के द्वारा। तो औषधि के लिए तो फिर आपको आयुर्वेद में जाना पड़ेगा, चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। मंत्रों के लिए वैदिक ब्राह्मण के पास जाना पड़ेगा, बता देगा ये ग्रह खराब है, ये ज्योतिषी तो बता देगा, और उस ग्रह का मंत्र क्या है ये भी आपको चार्ट भेज दिया जाएगा। समस्या आती रत्न पे, और रत्न पे जो है इतनी भ्रांतियां फैल गई है, मनमानी तरीके से जो है रत्न पहनाए जा रहे हैं, न कहीं कुछ ज्ञान न कुछ, अंदाज भर ये पहना दीजिए खराब है, ऐसा पहना दीजिए। ठीक, अभी पढ़ेंगे हम लोग तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। दिख रहा है? जी गुरुजी। अब एक तरफ क्या करिए, ग्रह लिख लीजिए, एक तरफ रत्न। दिख नहीं रहा है सर अभी, आप दिखा। एक तरफ रत्न, ठीक, जैसे सूर्य हो गया, तो सूर्य का रत्न होता है माणिक। ठीक, चंद्रमा है, चंद्रमा का रत्न हो गया मोती। कजरे की धार मोतियों का। मंगल का हो गया मूंगा। बुध का हो गया पन्ना। गुरु का हो गया पुखराज। ठीक, और शुक्र का हो गया हीरा। शनि का हो गया नीलम, और राहु का हो गया गोमेद। केतु का हो गया लहसुनिया। ठीक, ये रत्न हो गए। विस्तृत चर्चा करेंगे इस पे, 1 घंटे आज इसी पे चर्चा होगी। इतना लिख लीजिए, समझ लीजिए, ये रत्न हो गए। ठीक है, अब जैसे माणिक्य को संस्कृत में माणिक कहते हैं, मोती को मुक्ता, मूंगा को संस्कृत में प्रवाल कहते हैं। ठीक, बुध को पन्ना को गारुत्मकम, पुखराज को पुष्पराग, और ये शुक्र का हीरा हीरकम नीलम, ये तो हो गया गोमेद बैदूर्य। ठीक, इनके अंग्रेजी भी नाम है, जैसे माणिक को रूबी कहते हैं, मोती को पर्ल कहते हैं, मूंगा को कोरल कहते हैं, पन्ना को इमराल्ड कहते हैं, पुखराज को येलो सफायर कहते हैं, टोपाज भी कहते हैं लेकिन येलो सफायर कहते हैं, हीरा को डायमंड कहते हैं। ठीक, नीलम को जो है ब्लू सफायर कहते हैं, गोमेद को जिरकन कहते हैं, लहसुनिया को कैट्स आई, बिल्ली की आंख, ये कहते हैं। ये सब गूगल में डाल लेंगे रत्नों के अंग्रेजी नाम तो मिल जाएगा, ये है। ठीक है, ये रत्न है। अब इनके उपरत्न भी होते हैं, पहले उपरत्न से जान लीजिए। उपरत्न इन्हीं ग्रहों, ठीक, जैसे सूर्य का उपरत्न क्या है, तो मूंगा है। ठीक, चंद्रमा का उपरत्न क्या है, चांदी। मंगल का उपरत्न मूंगा ही है, रत्न भी वही है और मूंगा भी उपरत्न में है। बुध का उपरत्न सोना है, सोना गोल्ड वाला सोना है बाबू, सोना वाला नहीं सोना। ठीक है, और गुरु का पुखराज,
लेकिन उपरत्न क्या है? मोती। शुक्र का चांदी, ठीक। और शनि का उपरत्न लोहा। और राहु केतु का दोनों का क्या है? लाजवर्त। ठीक। ये राहु केतु दोनों का लाजवर्त है। अब रत्न है और ये मूल्यवान रत्न है, उपरत्न बता दिया। अगर मूल्यवान रत्नों को पढ़ने का सामर्थ्य ना हो आप में, तो आप उपरत्न पहने, थोड़ा सस्ता मिले। चलिए अब इस पे चर्चा करते हैं। लिख लिया होगा सभी लोगों ने। देखिए रत्न है क्या, पहले जानते हैं। तो रत्न तो कहा गया अमर कोश में, रत्न स्वजाति श्रेष्ठेति, मतलब जो अपनी जाति में श्रेष्ठ हो वही रत्न है। जैसे मान लो पढ़ रहा है, कई लोग हैं उसी में कहे ये तो रत्न है, ये तो बच्चा हीरा है, ये तो हमारे परिवार का रत्न है, हमारे परिवार का हीरा है, नहीं कहते थे? तो वही मतलब जो अपनी जाति में श्रेष्ठ हो। फिर रत्नों की उत्पत्ति में बात करें तो ये आया कहां से? तो बराहमिहिर ने बृहद संहिता में 3 तरह से जो है रत्नों की उत्पत्ति बताए हैं। एक तो दैत्यराज बलि से मानते हैं कि बलि से रत्नों की उत्पत्ति हुई। दूसरा कुछ लोग कहते हैं कि महर्षि जो दधीची थे उनकी हड्डियों से रत्न की उत्पत्ति हुई। अब कुछ कहते हैं कि जो पृथ्वी की अपना जो है स्वभावगत विशिष्टता है उसके कारण रत्नों की उत्पत्ति हुई है। ठीक, इसीलिए पृथ्वी को जो अमर कोश में जो है 48 नामों से एक नाम है पृथ्वी का रत्न गर्भा, मतलब पृथ्वी अपने गर्भ में जो है रत्नों को धारण की रहती है। ये जो है रत्न यहाँ 3 तरह से उत्पत्ति लोग मानते हैं इसको, बराहमिहिर ने भी इसका जिक्र किया। और ये जो रत्न स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार ग्रहों के रत्न उपरत्न है। ठीक, इसमें क्या है, बहुत घुस आए हैं। जैसे हमने बताया था ना, ज्योतिष में जो है अनावश्यक योग घुस आए हैं, काल सर्प योग, पितृदोष, ग्रहण योग, विष योग, भ्रामक योग, जितने घुस आए हैं उसी तरह रत्नों में भी बहुत वैरायटी घुस आई है। मुख्यतः वैदिक रत्न ये है। वास्तु में नहीं बताया था हमने कि चाइनीज वास्तु भी घुस आया है, ड्रैगन डॉल, ड्रैगन मैन, लाफिंग बुद्धा, ये सब उसी तरह रत्नों में बहुत घुस आए हैं। लेकिन ये मुख्य हमारे वैदिक रत्न इतने ही है। और बाकी अब मैं चर्चा करता हूँ जो है पहले भाई उनसे प्रेम से सुना नहीं जा रहा था अभी तक। फिर हम कहते हैं, हम लोग कहते हैं हम गुस्सा होते हैं। सर ओपल क्या होता है सर? ओपल? अरे सर ओपल ओपल बहुत बताए तो ऊपर अपने चल गए हैं। अच्छा, हाँ, रत्न की बात की है तो इसलिए ओपल बहुत सुनते हैं। ओपल पहन लो, ओपल पहन लो। वही अमिताभ बच्चन जो पहने हैं ना जी। हाँ, तो जब से अमिताभ बच्चन को ओपल पहना दिया गया ना तो ये भी बहुत चलने लगा। ओके ओके। मार्केटिंग होती है ना करने की, कहीं किसी को पत्थर प्राप्त हो गया, अब कहा कि कैसे इसको प्रचार किया जाए, तो अमिताभ बच्चन को पहना दो, दे दो कुछ एडवर्टाइज का पैसा, वो पहने तो लोग और फैशन के नाम से पहनने लगेंगे। इसलिए बहुत चल गया है। रत्नों में बताए तो फिरोजा भी हो गया, ये आसमानी, रोमनी, लावड़ी, जबरदस्त, ऊपर तुरमली है, कटैला, सितारा, स्फटिक, गोदंता, मरियम, स्फटिक तो खैर ठीक है, शिवलिंग भी उसका होता है, धुनेला हो गया, स्मोक जिसे कोर्टाज बोलते हैं, जिसको बैरुज बोलते हैं, मरगज जो है, पितौनिया, बांसी, दुर्बे, नफ्ज, सुलेमानी, अलेमानी, जजेमानी, साबोर, तुरसाबा, अहबा, आवरी, कुदूरत, चित्ती, संगसन, लारू, मारबर, दाना, फिरंग, कसौटी, क्या क्या चल गए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये सबको भी जानना होगा। अगर आपको इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है तो सभी रत्नों को जानना होगा, क्योंकि ये अपने वैदिक रत्न है ना। विदेशों में जो है पहनाने के लिए वो सब भी, लेकिन अपने वैदिक रत्न जो है ये मुख्यतः यही है। ठीक है, फिलहाल हम इसी में चर्चा करेंगे। अब कोशिश आप लोगों को भी यही रहनी चाहिए, इन्हीं को हम ज्यादा जो है प्रायोरिटी दें, इन्हीं की
प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो हजारों रत्न की कैटेगरी मिल जाएगी। गौरी, सिया, सोमाक, मूसा, पंधन, अमेलिया, डूर, लिलियर, खारा, पारा, जहर, सीर खड़ी, जहर मोहरा, क्रवात, सोहन मक्खी। लेकिन कहाँ कब कैसा अन्य देशों में अन्य लोगों के लिए जहां बताया उन सब के लिए। हमारे यहाँ मुख्य भारतीय जो है संस्कृति में यही नवरत्न प्रधान है। ठीक है, आप लोगों को इससे वो करना चाहिए। ऊपर ये ऊपर अभी बहुत चल गया है ना, कई रंगों का प्राप्त होता है, तो सब बात की बात है। तो ये रत्न जो है मुख्यतः है। ठीक है, कछुआ का क्या मतलब होता है गुरुजी जो लोग पहनते हैं? कौन? कछुआ जो पहनते हैं अंगुली में अंगूठी बनवा के। कछुआ पहनने की चीज थोड़ी है, कछुआ थोड़ी। यहाँ बताया था ना, एक दिन हम चर्चा किया था कि घरों में इतना सूक्ष्म विचार किया है कि घर में हिंसक जीव जंतुओं के फोटो नहीं रख सकते। ठीक, और क्या बोलते हैं आप, उग्र देवी देवताओं के फोटो नहीं रख सकते। यहां तक ये भी बताया कि महाभारत और रामायण का जब युद्ध होता है उस समय के भी फोटो नहीं रख सकते। अब लोग कछुआ पहनने लगे हैं, सर्प भी, काल सर्प योग वाले सर्प भी पहना देते हैं। विचित्र का जो है घर जो है ये बताया, घर में आप जो है खुले सिंह वाली दुर्गा जी की प्रतिमा मत रखे, सिंह सवारी दुर्गा जी की खुले मुख वाली शेर की मत रखे। तो कछुआ पहनने लगे, सर्प भी पहनने लगे, इससे और नकारात्मकता आती है। इतना जो है वो चल गया, जबकि हमारे जो रत्न है इनको नहीं पहनाया जा रहा है। ठीक, ये सब चीजें हैं। अब रत्न पहनने की परिपाटी पे हम ध्यान देते हैं। ठीक, कि रत्न पहनने की हमारे यहाँ क्या परिपाटी रही है। तो परिपाटी में देखिए, पहले जो है पर्याप्त मात्रा में रत्न उपलब्ध होते थे। भागवत जब आप पढ़ेंगे तो जहां वहां पे हिरण्यकश्यप की जब राजधानी का वर्णन आता है, तो जैसे आजकल लोग नहीं घर पे टाइल्स संगमरमर लगा देते हैं, उसी तरह पहले लोग पता लगा टाइल्स जो है माड़ी की टाइल्स लगा दिए। जो किचन में ग्रेनाइट लगाते हैं वो उसकी जगह नीलम लगा दिए। सीढ़ियां जो है पता लगा जो है मूंगे की बनी हुई है। तो पर्याप्त मात्रा में होते थे, लोग इस तरह करते थे। फिर धीरे धीरे रत्नों का पहनने का लोग सिंहासन, राजा लोग सिंहासन पे जड़वाने लगे, रत्न दरवाजे पे जड़वाने लगे, सिंहासन पे। वो नहीं, सत्यनारायण भगवान की आरती जब पढ़ेंगे तो नहीं आता कि रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। इस तरह से मुकुट में लोग धारण करने लगे। फिर आप देखेंगे लोग भुजाओं में भी पहनते थे, गले में पहनते थे रत्नों की माला। फिर जो है घर कुछ ज्यादा फैशन के दौर पे अंगूठी पे रत्न आ गया। बशर्ते कोई दिक्कत नहीं, कहां पहने कहीं भी पहने कोई दिक्कत नहीं है, बस उसकी हमको तरंगे मिलती रही। जैसे अंगूठी में जब पहने तो वो जो पीछे वाला भाग जो है खुला रहना चाहिए। ठीक है, जिससे वो हमारे अंगुली से शरीर से जुड़ा रहे। यह गले वाला भी सबसे अच्छा माना जाता है। गले में पहनिए रत्न तो गले में भी वो हमारे शरीर से जुड़े रहेगा और तरंगे मिलती रहेगी। तो ये कहीं भी आप पहना सकते हैं, अंगूठी पे, गले पे, या कोई कई लोग तो पेन में भी जो लोग जो ज्यादा लोग लगातार पेन से काम करते हैं तो पेन में ही अपने कोई रत्न जड़वा लेते हैं, उससे पकड़े रहेंगे, उससे तरंगे मिलती रहेगी। ठीक, इस तरह से। पर बाकी ग्रहों का ये जो रत्न है, तो जैसे सूर्य का रत्न पहनाना हो, तो ये ग्रह है ना, तो हालांकि इसका नहीं मिलता कहाँ कैसे पहनाना चाहिए, लेकिन हस्तरेखा वाले जो है कह देते हैं कि सूर्य है तो सूर्य का रत्न सूर्य पर्वत पे। ठीक, और चंद्रमा का है तो उसका तो भाई पर्वत बीच में होता है, तब कहां पहना है। ये पर्वत जानते हैं लोग कि नहीं? जैसे जी गुरु जी। ये नहीं गुरु जी, नहीं गुरुजी, नहीं पता है। नहीं पता, नहीं जानते, नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो जानने लगे, कहे चिंता कर रहे हैं। फीस दिए हैं 500, मामूली थोड़ी बात। ये देखिए, मान लीजिए एलियन का हाथ है, ठीक है, हम लोगों से थोड़ा मिलता जुलता है। ये होता है शुक्र पर्वत। ठीक, फिर ये हो गया गुरु जी का पर्वत, ये हो गया शनि पर्वत, ये हो गया सूर्य पर्वत,
ये हो गया बुध पर्वत। ठीक, बाकी यहाँ चंद्रमा यहाँ रहता है, फिर मंगल को उच्च निम्न करके ऐसे बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन अंगुली में पहन, अब यहाँ तो बीच में हथेली पहने का नहीं रखता। 5 उंगलियां है, 5 उंगलियों में नवग्रहों के रत्न पहनना है हमको। अब अंगूठे में तो किसी को रत्न पहनते देखे नहीं है आप लोग, बची 4 उंगलियां, अब इसी 4 में हमको समेटना है। तो गुरु में क्या करेंगे, गुरु के जो मित्र हैं, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, ठीक, इसका हम यहाँ पे इस उंगली में पहन सकते हैं। शनि का आ गया, शनि के जो मित्र हो गए, शुक्र हो गया, इसका रत्न हम यहाँ पहन सकते हैं। सूर्य का हो गया, सूर्य के जो मित्र हो गए, गुरु हो गया, मंगल हो गया, चंद्रमा हो गया, तो सूर्य का ये जो पर्वत है, तो इस उंगली में हम सूर्य के जो मित्र हैं उन ग्रहों की हम अंगूठी सूर्य की उंगली में पहन सकते हैं। बुध में क्या करना है, बुध का जो पर्वत है, तो बुध के जो मित्र हैं उनके हम यहाँ अभाव में पहन सकते हैं। ठीक है, ध्यान ये रहे, कहते हैं कि हालांकि इसका प्रमाण कोई ऐसा नहीं, लेकिन बता देते हैं, लोग शरीर से जुड़ा रहे, फिर भी लोग ऐसा करते हैं, तो हमको भी वैसा करना चाहिए। अब ध्यान दें, जैसे सूर्य का शत्रु शनि है, तो शनि वाला जो है सूर्य के पर्वत में ना पहन ले, ठीक है, ना शनि वाले में सूर्य का पहन ले, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो इस तरह से ये रत्न पहनने की परिपाटी रही, नहीं तो आप लॉकेट में चांदी के या सोने में जो जिसका है वो आप पहन सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर एक तो ये हो गया पहनने की परिपाटी। अब किस में धारण करें, उसको भी बताएंगे। रत्न धारण किस में करें, तो इसमें क्या है, जैसे सूर्य का है, धातु कोई भी धातु में धारण किया जा सकता है, लेकिन सूर्य का जो है आप माणिक्य होता है, तो माणिक्य आप सोने में भी धारण कर सकते हैं। ठीक, अब इतना महंगा माणिक्य लेंगे 1.5-2 लाख रुपए का, अब उसको चांदी में पहने तो फिर बेइज्जती महसूस होगी, तो सोने में पहन सकते हैं। चंद्रमा है तो आप मोती में भी पहन सकते हो, चांदी में पहन सकते हैं, मोती है चंद्रमा। मूंगा है तो मूंगे को आप सोने में पहन सकते हैं, चांदी में भी पहन सकते हैं, और पंच धातु में भी लोग बना के पहन सकते हैं। ठीक, बुध का पन्ना है तो पन्ना को भी आप सोने में पहन सकते हैं। गुरु का पुखराज है तो पुखराज इतना महंगा 4-6 लाख रुपए का पहनेंगे, तो भाई चांदी में तो पहनेंगे, लोग सोने में पहन लेते हैं, चांदी में भी चाहे तो आप पहन सकते हैं। हीरा है, डायमंड है, अब इतना महंगा डायमंड चांदी में पहनेंगे कभी, तो लोग प्लेटिनम जो व्हाइट गोल्ड होता है उसमें पहन लेते हैं, या तो सोने में भी आप पहन सकते हैं। ठीक, नीलम हो गया। अब नीलम को देखिए, शनि का वैसे रत्न तो उपरत्न होता है लोहा, लोहे में पहनना चाहिए, लेकिन लोहे में कौन पहनेगा इतना महंगा नीलम, तो उसको भी सोने में पहन लेते हैं, या पंचधातु या चांदी में कहीं भी। केतु है, लहसुनिया है, राहु केतु गोमेद, तो सोने चांदी पंचधातु किसी में भी आप बना के पहन सकते हैं, जो आपकी सामर्थ्य हो, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है क्या कैसे। फिर इसके बाद और क्या करना चाहिए, किस दिन में पहनना चाहिए, तो सीधी सी बात आप समझ, सूर्य का है रत्न, तो सूर्य का कब पहनना चाहिए हमको, रविवार, सूर्य के दिन पहनिए। चंद्रमा का है तो सोमवार को पहनिए, मंगल का है तो मंगलवार को, बुध का है तो बुधवार को, गुरु का है तो गुरुवार को, शुक्र का है तो शुक्रवार को पहनिए, शनि का रत्न है तो शनिवार को पहनिए। राहु केतु का है तो राहु का आप शनिवार को पहन सकते हैं, केतु का भी आप शनिवार को पहन सकते हैं, नहीं तो आप मंगलवार को भी केतु का रत्न पहन सकते हैं। ठीक, राहु का शनिवार को, केतु का मंगलवार। और ध्यान रहे, ये रत्न कब नहीं पहनने चाहिए, खरमास में। ठीक, खरमास में। ठीक, जैसे अभी अधिमास चल रहा है, तो अधिमास में क्या है, नए वस्त्र आभूषण और रत्न नहीं पहनने चाहिए। ठीक, और जब गुरु शुक्र अस्त हो, गुरु शुक्र अस्त, तब नहीं पहनना चाहिए। ये सब मुहूर्त के विषय हैं, अब ये मत पूछे गुरु शुक्र अस्त कब होता है, क्या कैसे, अधिमास खरिमास कब होता है, फलित पढ़ रहे हैं हम।
ठीक है, गुरु शुक्रास्त हो, बाल वृद्धत्व हो, इन सब का तब बाल वृद्धत्व हो, तब ये सब जो रत्न नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, खरमास, अधिमास, मलमास, 6 मास, 6 मास भी लिख लीजिए। इन सब में जो है रत्न धारण नहीं करना चाहिए। बाकी जो ग्रह का जो दिन है उस दिन में आप धारण कर सकते हैं। ठीक, और सर ये क्या सर, बाल वृद्धा समझ में नहीं आया सर। नहीं आएगा क्योंकि मैंने बताया नहीं, बताया ना, मुहूर्त का विषय है। अब वो मैं मुहूर्त यहाँ तो पढ़ा नहीं, जातक पढ़ा। ठीक है, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से पूरक है ना। खाली केवल जन्म कुंडली फलादेश करना थोड़ी ज्योतिष होता है, थोड़ा आपको कर्मकांड भी जानना चाहिए। फलादेश का अधिकारी कौन है? पराशर जी कहते हैं गणितेषु प्रवीणो यह शब्द शास्त्रे कृतस्तमः। गणित में तो प्रवीण हो, शब्द शास्त्र व्याकरण भी उसको आना चाहिए। अब भाई पढ़ने में व्याकरण की क्या आवश्यकता? तभी ना बराहवीर बृहद जातक के मंगलम में कहते हैं, मंगलाचरण में, वाचम न सददा त्वनेक किरण त्रैलोक्य दीपो रहो। हे प्रभु हमको वाणी दीजिए। अरे लिखने में वाणी की क्या आवश्यकता? बुद्धि मांग सकते थे आप, बोले नहीं, वाणी ऐसी वाणी दीजिए जो फलादेश में सही हो। तो गणित का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, न्याय का भी ज्ञान होना चाहिए, दर्शन, फिलॉसफी, पुराण का भी ज्ञान होना चाहिए। ये सब फलादेश के अधिकारी है। केवल सूर्य, उच्च नीच, मूल, त्रिकोण ये सब जान करके नहीं, सब कहीं ना कहीं शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, तो सबका अध्ययन करना चाहिए। तो बाल वृद्धत्व, शुक्र, वो पढ़ाने नहीं जाऊंगा यहाँ। गुरु जी श्लोक का संदर्भ कहाँ है? बृहद पराशर होरा शास्त्र से है। हाँ बिल्कुल, वहाँ फलादेश का अधिकारी बताया, गणितेषु प्रवीणो या शब्द शास्त्रे कृतस्तमः, वहाँ हो पटुर होरा स्कंद समर्थ संहिता, ऐसे कहा। और संहिता पढ़ी, वहाँ 1-2 अध्याय कैसा ज्योतिषी होना चाहिए उसके बारे में दिया है। क्या 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 तत्र गुणा आसुति धक्षा प्रगल्भो वाग्मी प्रतिभावान देश काल विद सात्विका न परसुद भीरु सहाध्याय भिरन बमनी कुशलो अम्बिसनी सात्विक पौष्टिक स्था विद्या विद्यो विउधाचन व्रतोपवास निरता स्वतंत्रता चार्योपादित प्रभाव पृष्ठा विधान दैवत ग्रह गणित संज्ञा होरा ग्रंथात्वेद, इस तरह कहा है। केवल उच्च नीच जानने से ज्योतिषी नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब में पता चल जाएगा। खरमास, अधिमास सब जानते ही होंगे आप लोग, नहीं तो गूगल में भी पढ़ लेगा, इतना चीजें बता देता है। ठीक है, तो इन समय क्या रत्न ही नहीं, नए वस्त्र आभूषण भी धारने के लिए मना किया है। जैसे इस समय अधिमास चल रहा है, प्राय ज्योतिषी लोग बता देते जाए कि ये पहनिए वो करिए, लेकिन नहीं, बचना चाहिए। खरमास में नहीं पहनना चाहिए, साल में 2 बार खरमास आता है। ठीक, अब क्या ध्यान रखना है? उंगली बता ही दिया, दिन बता दिया कब क्या धारण करना चाहिए। अब देखिए रत्न क्या है, धातु भी बता दिया कि रत्न जो है हमेशा ग्रह की धातु में ही पहनना चाहिए, कोशिश हो। लेकिन हमने बताया ना कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। शनि का रत्न नीलम है, तो इतना महंगा नीलम तो लोहे पहनेगा नहीं, तो आप उसको सोने चांदी किसी भी धातु में आप पहन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, लिख लीजिए चाहे, कभी भी ध्यान रहे आपको षष्ठेश, ठीक, लिख लीजिए, षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश, ठीक, और मार्केश। क्या सर? स्क्रीन देख लीजिए, लिख भी रहा हूं। षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश और मार्केश। मार्केश मारक होता है द्वितीय सप्तम ना, इसके ईश मार्केश। इनके रत्न नहीं पहनाना चाहिए, अभी आगे बताऊंगा क्यों। ठीक, षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश और मार्केश के रत्न नहीं पहनाना चाहिए। फिर षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश और मार्केश के रत्न कभी नहीं पहनाने चाहिए। अब देखिए, ये भी बता दिया कि जब आप एक रत्न
जब एक से अधिक आप रत्न पहनाते हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि शत्रु राशि वाले रत्न पहना है। पता लगा आप माणिक्य भी पहना दिए और उसके बगल में जो है शनि का नीलम भी पहना दिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और रत्न क्या है, पहला चीज देखिए, पहले नंबर में कहा कि आपका कोई ग्रह प्रतिकूल है आपके, तो पहले आप व्रत करिए। दूसरा, व्रत करने का सामर्थ्य ना हो तो जप करिए। जप ना कर सके तो आप दान करिए। ग्रहों की दान सामग्री भी है, मंत्र है, वो ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा क्या क्या है, हर ग्रहों का जप बताया है। व्रत करिए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बताया जप करिए। नंबर पे बताया दान करिए। जब आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो आप रत्न पहन लीजिए। भाई व्यस्तता है, सब कुछ है, उतना सामर्थ्य नहीं है, तो आप बताया कि रत्न पहन लीजिए। यही लोग स्वीकार कर लेते हैं, ठीक। लेकिन जब रत्न एक से अधिक पहने तो ये बात का ध्यान रहे कि हम शत्रु वाले रत्न तो नहीं पहन रहे हैं, जैसे सूर्य और नीलम एक साथ पहन लें। हाँ, बहुत जरूरी तो सूर्य अंगूठी पे आप माणिक्य पहन लीजिए, और नीलम जो है पहनना हो तो आप गले में लॉकेट में पहन लीजिए, जब बहुत ही जरूरी लगे तब। फिर और एक बात ध्यान रहे, रत्न जो है पौना वजन वाला रत्न व्यक्ति को पौना ही कर देता, इसलिए कभी भी जब रत्न पहने ना तो सवाया वजन, सवा रत्न, सवा मतलब समझ रहे हैं ना, सपाट। जैसे 1 रुपया 25 पैसा तो क्या कहेंगे हम, सवा रुपया। 1 रुपया 50 पैसा तो क्या कहेंगे, 1.5 रुपया। 1 रुपया 75 पैसा तो क्या कहेंगे, 1.25 रुपया, ठीक। तो रत्न हमेशा या कैरेट में पहने या तो रत्ती में पहने, जो भी पहने, कैरेट रत्ती में थोड़ा ही फर्क है, तो आप उसको सवा में पहने, 5.25 कैरेट, 10.25 कैरेट, 8.25 कैरेट, बात आ रही है समझ, 17.25 कैरेट, 21 कैरेट, कोशिश यही होनी चाहिए। बात आई समझ में, सवा मतलब समझ लोग, 1 रुपया थोड़ा आगे पीछे हो सकता है सर, वजन में थोड़ा आगे पीछे, वजन में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है सर, 1.2 या 1.6 ऐसा हो सकता है, सवाया तो नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहा, उतना एग्जैक्ट कहाँ मिलेगा। हाँ, थोड़ा पीछे चल, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए। इस अब जजमान को बता नहीं परेशान के ये नहीं मिल रहा है, वो आपको एक बार कुंडली देख के गया, फिर 10 बार आपको रत्न के लिए फोन करके परेशान करेगा, गुरु जी ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा, तो कह दी जो मिल जाए ले लो। लेकिन अपने जानकारी में रखना चाहिए कि सवा ही पहनाना चाहिए, सवा 5 रत्ती, सवा 10 रत्ती क्या कैसे। अब ये भी बहुत जो है बातें फैल गई है भ्रामक रूप से, कि व्यक्ति क्या कहते कितना रहने, गुरु जी हमारा वजन तो 90 किलो है, हम कितने रत्ती का पहने हैं, हमारा वजन 50 किलो है, कितने रत्ती का पहने। कभी भी रत्न वजन के अनुसार नहीं पहनाया जाता, ये ध्यान रहे। दवा आप कब खाते हैं, मर्ज के अनुसार खाते हैं ना, कि आपको कितना मर्ज है, कितने जो है आपकी बुखार है, उसके अनुसार ना दवा लेते हैं। आपकी 500 mg, 1000 mg, 10 mg, 20 mg, कितना मर्ज है कि नहीं, उसी के अनुसार आपको रत्न भी पहनना है। 5.25 रत्ती, अब महंगे रत्न है, पुखरात तो आप 17-18 रत्ती नहीं लेंगे। हाँ, लाजवर्त सस्ता रत्न है तो लाजवर्त को आप पहनिए, 17 से 21 रत्ती, 20 रत्ती, 25 रत्ती गले में पहनिए, ठीक। हाँ, पुखराज में भी आपके पास सामर्थ्य तो बढ़िया लीजिए, 20-25 रत्ती का, गुरु एकदम में खराब है तो आप लीजिए 20-25 रत्ती का, अगर आपके पास सामर्थ्य तो बढ़िया 10-20 लाख खर्चा कर सके पुखराज में तो पहनिए, मर्ज के अनुसार, ठीक है, वजन के अनुसार नहीं, ये ध्यान रखना है। कितना जरूरत है, कितना उसको कष्ट है, इस उसके अनुसार उसको रत्न की सलाह देंगे। बात आई समझ में। लोग यहाँ क्या कहते, वजन हमारा इतना वजन है, कितने कैरेट का पहने, कितने रत्ती का पहने, ठीक, ऐसा नहीं करना। फिर सर उदाहरण बताइए थोड़ा सा, एक रत्न पहनने के लिए मर्ज का मतलब। बताएंगे अभी कह घबरा गए आप इतना जल्दी। गुरुजी, दुकानों पे कुछ रत्न 25,000 के भी होते हैं, कुछ 2 लाख के भी होते हैं सेम रत्न, तो उनमें क्या अंतर होता है? वो लोग तो हमें कुछ का कुछ बताते हैं। तो हम, ये हमारी समस्या है, हम जाकर दुकान वाले से लड़े कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ऐसा नहीं, आप बताइए कि क्या अंतर होता है उनमें या नहीं होता इस तरह से कोई? नहीं अंतर आ रहा है, 200 रुपए 25,000 में आपको अंतर नहीं दिख रहा है।
दिख तो रहा है, लेकिन दुकान वाले कहते हैं कुछ नहीं है, जो बड़े लोग हैं वो बड़ा रत्न खरीद लेते हैं, बराबर काम करते हैं। तो ये अंतर आपको समझना होगा ना। उसके लिए जी रत्न की पहचान के लिए आपको ऐसे थोड़ी एकदम, उसके लिए आपको पुराने गुरुजनों के संपर्क में रहना होगा। ठीक, जी रत्न को देखना होगा, परीक्षण। अब हर व्यक्ति, अब डॉक्टर है, डॉक्टर आला लगा के चेक करता है। अब आप जी आला लगा के चेक कर लेंगी? नहीं गुरुजी। वो नाड़ी पकड़ के चेक करता है, उसको ना समझ में, वो उसका विषय है ना। हम लोग जी नाड़ी तो हमको समझ में आएगा क्या होगा? तो जी गुरु इसके लिए थोड़ा सीखना, गुरुजनों के संपर्क में रहना पड़ेगा, परीक्षण करना होगा, रिसर्च करना होगा, कौन कैसा रत्न, कैसी तरंगे निकल रही, कैसा फल दे रहा है जातक को। तो उसके क्योंकि होगा ना। ये बोल दिया जाता है कि सब सर्टिफाइड हैं। वास्तु शास्त्री जो है मिट्टी सूंघ करके बताता है, मिट्टी चख करके बताता है। वो तो सामान्य आदमी बड़ी चख करके बताएगा। वो वास्तु शास्त्री ने बताया खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, उसके अनुसार बताएगा। सब आदमी थोड़ी जाके इस पे रिसर्च किया हो, मेहनत किया हो और पारंपरिक अध्ययन से पढ़ा हो तब ना वो करेगा। ये तो आपको करना पड़ेगा, हम क्या करें? सही असली की पहचान तो करना पड़ेगा ना। रत्न क्या हो? हाँ, रत्न देखना चाहिए कि साफ सुथरे हो, स्वच्छ हो। अब तो यहाँ तो बियर की बोतल काट करके पन्ना बेच रहे हैं लोग 1.5-2 लाख में, तब क्या करेंगे? काला बाजार धंधा है, बियर की बोतल काट के पन्ना पहन देंगे, तब खूब पन्ना बन रहा है इससे। यही हो रहा है। इसको हाँ यही है कि अच्छी दुकान से लेंगे तो अच्छा रत्न मिलेगा। ठीक जी चलिए, कहाँ पढ़ा रहे थे, भूल गए। ये आप लोगों को हाँ गुरु, वजन के हिसाब से नहीं, सभा के हिसाब से पहनना चाहिए, वजन के हिसाब से नहीं पहनना चाहिए, मर्ज के हिसाब से पहनना चाहिए। हाँ, मर्ज कितना क्या उसके जरूरत है, अभी आते हैं कुंडली पे तो समझेंगे। ठीक है, फिर वही रत्न ले ले तो देखिए सर्वशुद्ध हो। अब सर्वशुद्ध क्या? सर्वशुद्ध तो पन्ना रहेगा बढ़िया, बियर का काटा हुआ चमकेगा, आर पार दिखाई देगा, तब कैसे पहचान करेंगे? उसके लिए फिर आपको अध्ययन करना पड़ेगा, बड़े गुरुजनों अनुभवी लोगों के साथ रहना पड़ेगा। है रत्न देखिए, पहचानिए, हर तरह का रखिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए और उसको प्रयोग करिए, है तब वो होगा। अब एक मित्र था, मोती की खेती करता है, जापान में था, करोड़ों के पैकेज में इंजीनियरिंग करके गया। फिर क्या था, वो वहां पे शाम को टहलने जाता था, देखा कि मोती की खेती हो रही है, सब नौकरी वोकरी छोड़ करके आ गया इंडिया। अब मोती की खेती करने लगा, वो बढ़िया, वो विदेशों में बेच रहा है तो वो अच्छा कमा रहा है पैसा। अब वो आया एक दिन हमारे कमरे में ठहरा रहा, बैग में भरा था मोती जो है करीब हजारों पीस। सुबह उठे तो पूरा नाक जाम, सर्दी हो गई। हम कहिए क्या हुआ, तो पता लगा मोती रखा हुआ है, उसी की वजह से हुआ। इस तरह रत्न होते, तो आपको भी वो करना पड़ेगा कि असर कर रहा है कि नहीं। तकिए में नीचे लगा के रख के सोइए। कोई भी रत्न एक हफ्ते परीक्षण के, जैसे रविवार माड़िक के पहन रहे हैं तो रविवार से रविवार तक एक हफ्ते पहन के उसको परीक्षण करिए, क्या आपके अंदर चेंज हो रहा है, असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब इस तरह से वो करके करना चाहिए। मार्केट में क्या कैसे आपको करना पड़ेगा ना, हम थोड़ी जाके खरीदवा के बताएंगे। नहीं, लाइए हमारे पास, चेक करके बता देंगे कि ए ग्रेड का है कि बी ग्रेड का है कि सी ग्रेड का है, डी ग्रेड का है, जेड ग्रेड का है, का कैसे। जब हम ये करने जाए। गुरुजी मोती तो सुना है सीप से निकलते हैं, इसकी खेती भी होती है क्या? अरे खेती मतलब वही सीप से निकलते हैं, तो ऐसे तो तैयार किया जाता है ना, उसको भी, उसकी भी खेती होती है। गूगल पे अच्छा, मैंने सोचा आपकी इतनी मजाक है कि मैंने तो सोचा वास्तव में ही खेती होती है। मतलब वो थोड़ी राहुल गांधी जैसे थोड़ी सोना, आलू का सोना बना देंगे, ऐसे थोड़ी। अब आजकल वो खेत में रोपाई कर रहे हैं, कह रहे हो कि क्यों धान उखाड़ रहे हो, ये घास क्यों उखाड़ रहे हो। तो है मतलब खेती, मतलब वो ऐसे नहीं कि बीज ला के बो देंगे, फिर उसको सींचेंगे, फिर फसल आई कटेंगे, फिर थ्रेसर में दे करके उसका भूसा अलग करेंगे, मोती अलग करेंगे। सर खेती मतलब प्रोडक्शन करना सर, बस किसी भी प्रकार से। यहाँ एक उड़ीसा में एक चिल्का झील है। चिल्का झील जब आप लोग घूमने जाएंगे
तो वहां आपको ले जाएगा मोती। सीपी में जो है फेविकोल से चिपका के रखा है, तो जब आप जाएगा 4-5 सीपी आपके सामने फोड़ेगा, उस पे नहीं निकलेगा, छठी सीपी में मोती निकल जाएगा और 300 रुपए में बेचेगा। ऐसा भी वो करने लगे। अब यहाँ पुरी के बीच में जाइए तो मान ले रत्न आपको हीरा 100 रुपए में दे देंगे। अब बताइए, तो आप क्या उसको हीरा मानेगी? कितना असर करेगा? ये सारी चीजें बस बात नहीं विश्वसना, आप कितने विश्वास रखती हैं। यही है कि अच्छे दुकान, हम लोग यही सलाह देते हैं कि अच्छे दुकान मिलेंगे तो अच्छा मिलेगा, बस इतना ही। अच्छे दुकान पे गुरुजी बोल देते हैं ना कि ये भी सर्टिफाइड है, 70,000 का भी सर्टिफाइड है, 1.5 लाख का भी सर्टिफाइड है, आपको एकदम सही मिलेगा, ये हो जाता है। अरे रिटर्न हो जाता है मैडम, रिटर्न कर लेते हैं वो, उससे पता चल जाता है। आप ऐसा न रत्न मिले तो फिर आप कई उपचार है बताए ना, व्रत जप दान, चौथा नहीं है तो रत्न पहले। चलिए पढ़ लेते हैं ठीक। और रत्न देखिए, रत्न जब भी पहने तो बता दिया गया, दिन उन सब बता दिया गया। हाँ, प्रतिष्ठित की बात आती है तो जब देखा जाए रत्न अपने आप में स्वयं प्रतिष्ठित रहते हैं, लेकिन कहाँ से आए कैसे आए उसको थोड़ा शुद्धि कर लेनी चाहिए। नहीं कुछ तो गंगा जल से धुल के आप पहन सकते हैं। अदरवाइज कुछ लोग जो है उसका जप भी कराते, जिस ग्रह का पहनने जा रहे हैं उस ग्रह का जप करके पहनते हैं, ठीक, या अग्नि पारण करके वो जो होता है ब्राह्मण लोग करते हैं, वैदिक लोग उसका करके वैसे भी रत्न पहनते हैं। सामान्यतः आप गंगा जल से धुल करके भी पूरब मुख बैठ करके आप पहन सकते हैं, ठीक। सभी रत्न गले में भी पहन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, गले में पहन सकते हैं सभी रत्न, कहीं भी गले में पहन, भुजाओं में भी पहनिए, जुड़ा रहे, बस शरीर में जुड़ा रहे। अब कोई लोग अंगूठी, डॉक्टर लोग हैं उनको ऑपरेशन करना होता है, अंगूठी में नहीं पहन सकते, तब पता लगा मरीज के पेटे में घुस गई अंगूठी, तब क्या होगा? गुरुजी बच्चे भी रत्न पहन सकते हैं? क्यों नहीं पहन सकते, सब पहन सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के? हाँ 12, हालांकि इसके लिए अरिष्ट योग कहा है 12 वर्ष के पहले, लेकिन आपको दिख जाए, समस्या पता चल जाए तो बच्चों को भी पहनाया जा सकता है, ठीक है जी गुरुजी। ये सब चीजें हैं। और हीरा के बारे में बराहमीर ने एक विशेष बात कही है कि वज्रम न किंचित धार्मिक, कभी भी पुत्र व्यक्ति को हीरा नहीं पहनना चाहिए। वहां ये कहा कि पुत्र चाहने वाले व्यक्ति को हीरा नहीं पहनना चाहिए। हाँ हीरा तो बोले सर, आवाज नहीं आ रही थी सर। बराहमीर ने कहा कि पुत्र चाहने वाले व्यक्ति को हीरा नहीं पहनना चाहिए, ठीक। अगर यदि हीरा पहनना ही है तो कहा श्रोणी निभम, श्रृंगार, जो सिंघाड़े की आकृति का होता है। सिंघाड़ा समोसा या एक पानी में जो सिंघाड़ा होता है वो त्रिकोना वाला, उस आकृति का आप पहन लीजिए, ठीक, जब जरूरत हो। आई बात समझ में? तो पुत्र चाहने वाले व्यक्ति को हीरा नहीं पहनना चाहिए। पहनना हो पुत्र प्राप्ति के बाद पहना सकते हैं, पुत्र प्राप्ति के बाद पहना सकते हैं, पुत्र प्राप्ति के बाद पहना सकते हैं, अगर जरूरी हो तो। ग्रह वगैरह उसके जो है अनुकूल ना हो, शुक्र अगर खराब हो, ज्यादा पीड़ित कर रहा है और अनुष्ठान वो करने में समर्थ है तो पहना सकते हैं। बाकी पुत्र चाहने ये बोल थोड़ी कि पुत्र हो गया तो फुर्सत हो गई, उसके बाद भी तो देखभाल है, आपसी सामंजस्य बना रहे बेटे बाप का। आजकल सगाई जो है बिना सगाई पहले डिमांड हो जाती है डायमंड रिंग। इस तरह पुत्र चाहने वाले व्यक्ति को भी पहनाइए, सिंघाड़े के आकृति का पहनाइए। सर वो मिलना मुश्किल होगा सर, वो सिंघाड़े के आकार का, क्योंकि गोल होता है हीरा गोल होता है प्रायः सर, सिंघाड़े के आकार का तो फिर मिलना मुश्किल होगा सर। मिल जाएगा सर, अच्छा ठीक, ऑर्डर करना पड़ेगा। अब ये कहे हैं बराहमीर जी, मिल जाना चाहिए। तो वही रत्न जब भी चाहे अंगूठी में जड़वाना हो, गले में पहनना हो, हार पहनना हो, या फिर भुजा में भी बांधना हो, ठीक है, बस ये ध्यान रखें हम पीछे से हमेशा खुला रहे, जिसकी उसकी रश्मियां त्वचा को स्पर्श कर सके, ठीक है। रत्नों का आयु भी रहता है गुरुजी, कितने वर्षों तक उसका प्रभाव रहेगा? इसका
रत्नों का आप लोग बना दिए होंगे कि इससे बच्चों को प्रभाव तो हो सकता है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है, है? बनाए हैं क्या आप लोग इतने वर्ष ये ऐसे क्या कैसे? नहीं कहते हैं गुरुजी की इतने वर्ष बाद मतलब वो कहने की तो क्या क्या नहीं कहते, वही तो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ना कहें, और जो कहे उनसे ऐसा मत मान लीजिए, ठीक है? बाकी आयुर्वेद में भी बहुत रत्नों का जो है बड़ा वो दिया है, भस्म भी तैयार करके पीसा पाउडर भी वैद्य लोग देते थे पहले, लेकिन अब क्या पता क्या दे दे, पता लगा पन्ना घिस के पीस के दे दे और पी गया कांच और बवाल हो गया, तो इसलिए वो लोग भी बचने लगे, क्या करें, ठीक है? अब बस यही बातें रत्न, अब कुंडली के अनुसार चलते हैं, ठीक है? कुंडली शेयर करते हैं तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हाँ देखिए, ये जो लाजवर्त बताया, ठीक है? अभी आते नहीं आ रहा है गुरुजी, क्या स्क्रीन नहीं दिखा रहा है, जो कुंडली आपने नहीं दिखाई। दिख रहा है गुरुजी, दिख रहा है। दिखाएंगे तब ना दिखेगी। अब देखिए कौन सा रत्न इसको पहनाया जाए, क्रम से देखते हैं। तो पहले आते हैं माणिक्य से, ठीक है? तो क्या इसको माणिक्य पहनाया जा सकता है? तो इसका देखिए माणिक्य जो है अष्टम भाव में बैठा है, ठीक? तो आप पहना सकते हैं, ठीक? दूसरा आता है चंद्रमा पे, मोती पे आते हैं, तो क्या पहना सकते हैं? तो भाग्येश चंद्रमा है, वहां पे बैठा है, तो मोती भी पहना सकते हैं, ठीक है? कुछ नहीं दिख रहा। हालांकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चाहे तो पहना सकते हैं। फिर मूंगा पे आते हैं, तो मूंगा देखिए लग्नेश भी है और षष्ठेश भी है, और मित्र गृहित मंगल बैठा हुआ है, मंगल का रत्न मूंगा होता है, ठीक? तो षष्ठेश होके पंचम में बैठा है, लग्नेश भी है, तो आपने लिखा है षष्ठेश का रत्न नहीं पहनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं षष्ठ भाव क्या होता है, दुस्थान होता है, ठीक? तो उस भाव के स्वामी को हम क्यों बलि करें? आई बात समझ में? सॉरी सर, इसलिए षष्ठेश का रत्न इसीलिए लिखाया गया कि आपको नहीं पहनना है, नहीं पहनाना है, क्योंकि षष्ठेश जितना शांत रहे उतना अच्छा है। अब हाँ, बात तो है कि आपको षष्ठेश संबंधी रोग की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आपको नहीं पहनाइए? मूंगा पहनने की जरूरत हो तब क्या करें? देखिए और उपचार है। आप ये जान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है, ठीक है? अब डॉक्टर ये कह दिया कि आप या तो ये दवा खाइए या तो आप बिना तेल का भोजन करिए, कम तेल आयल करिए, तो आपको क्या पसंद है? आप दवा खाने से बचेंगे ना कि हाँ क्या है, तेल थोड़ा कम खाएंगे, और क्या, दवा तो नहीं खानी पड़ेगी। वही बात यहाँ पे भी है, आपको षष्ठेश का वो और अन्य उपचार कर लीजिए, वैदिक उपचार है वो कर लीजिए, लेकिन ये रत्न वाला मत करिए, ठीक है? वैदिक उपचार से उतना ग्रह दुष्प्रभाव नहीं देते, रत्न से हो सकता है दे दें, तो ये इसलिए षष्ठेश का रत्न नहीं। यहाँ षष्ठेश तो लग्नेश भी है, तो पहनेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे? यहाँ तो षष्ठेश लग्नेश भी है। षष्ठेश लग्नेश है तो पहनेंगे क्यों? देखिए रत्न कब पहना जाता है? जब ग्रहों की आवश्यकता हो, कमजोर ग्रहों का प्रभाव पुष्ट, मतलब जब ग्रह ज्यादा प्रभावित कर रहे हो तब ना। यहाँ लग्नेश देखिए क्या है, कहाँ बैठा है? पंचम भाव में बैठा है। तो क्या जरूरत, मित्र राशि में बैठा है। हाँ तो क्या जरूरत है इसको पहनाने की? कौन सा जादू प्रभाव कर रहा है? जी शरीर नहीं दिखाई दे रहा, शनि की दृष्टि पड़ रही है जी, शनि की दृष्टि। अगर कहीं ना कहीं आप देखिए, एक बात है, आप षष्ठेश का रत्न यहाँ पहना रहे हैं तो लग्नेश भी हुआ, तो कहीं ना कहीं से आप लग्न को, शरीर को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भोग को भी जन्म दे रहे हैं। इसलिए कहा षष्ठेश का रत्न पहनाते समय बचना चाहिए। हाँ पहनाया जाता है उस स्थिति में जब कभी कभी मरीज को भी दवा दे जाती है, डॉक्टर ये जानता है कि इस दवा का इसको रिएक्शन होगा,
लेकिन तत्कालिक लाभ तो होगा, इस वजह से दे दिया जाता है। इस तरह से थोड़ा विवेक का प्रयोग करके रत्न की सलाह देंगे, मनमानी तरीके से नहीं। अब आते हैं देखिए बुध पे, पन्ना पे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, अष्टमेश बुध होकर अष्टम में बैठा है, ठीक। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि अष्टमेश अष्टम में हो तो कौन सा योग बनाता है, सरल योग। सरल योग। राजयोग बना रहा है। अब इसमें क्या रहेगा पहनाना, नहीं सर, है नहीं नहीं, क्योंकि अष्टमेश का अर्थ नहीं भाई। हमने सरल योग में बताया तो व्याख्या की थी ना भाई, अष्टमेश अष्टम क्यों, कि भाई दुश्मन जितना गड्ढे में हो उतना ही अच्छा है ना, अष्टमेश अष्टम में हो गया अच्छा है तो क्यों पहना है। अब आते हैं पुखराज में। अब यहाँ पे देखिए मार्केश गुरु हो गया, ठीक, अपने घर पे बैठा है, स्वगृही है, केतु के साथ बैठा है। अगर तो ये देखिए, अब संयोग से ये योग दिख गया तो इसको लिख लीजिए, अगर द्वितीय भाव में शुभग्रह हो, ठीक, लिख लीजिए, प्रसंग आगे बता नहीं बाद में भूल जाएगा, बताना पाऊं। द्वितीय भाव में शुभग्रह हो, स्वगृही हो और केतु के साथ हो। द्वितीय भाव में ग्रह, स्वगृही हो, अपने घर का हो, मतलब स्वगृही मतलब अकेतु के साथ हो, तो असीमित धन देता है, अपार धन देता है। क्या बोले थे, स्वगृही हो, केतु के साथ हो तो असीमित धन देता है। क्यों, अब यही कुंडली देखिए, द्वितीय भाव में गुरु है, अपने घर का है, केतु के साथ है, ठीक। अब चूंकि धन भाव है, धन भाव में गुरु स्वगृही हो गया, शुभग्रह भी है, केतु के साथ हो गया। केतु मतलब पताका, ध्वज, ठीक। ध्वज क्या रहता है, हमेशा ऊपर उठती है ना, उसी तरह व्यक्ति को धन देता है, अकस्मात धन की प्राप्ति कराता है और असीमित धन देता है। देखिएगा आप लोग भी प्रैक्टिकल करिएगा, ठीक है। तो यहाँ बात आई पुखराज की, तो पुखराज भी हम नहीं पहना सकते। क्यों, कमजोर ग्रहों का पहनाया जाता, गुरु ऑलरेडी अपने घर पे बैठा तो क्यों मनमानी पहना देंगे। पता लगा आप पहनाए, कोई ज्योतिषी अगला जाके कह दिया कि कौन सा मूर्ख पहना दिया, इससे बचना चाहिए। फिर आते हैं पुखराज के बाद हीरा पे, तो हीरा भी देखिए शुक्र स्वगृही है, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केश भी है सप्तमेश होकर के, मालव्य योग बना रहा है, तो हीरे की भी जरूरत नहीं है जातक को। फिर आते हैं नीलम पे। नीलम पे क्या है, शनि भी देखिए चतुर्थे से एकादशे तृतीय होकर के अब स्वगृही है, तो नीलम की भी जरूरत नहीं है। अब जरूरत किसकी है, गुरुजी नीलम अगर 12वां होता यहाँ तुला में तो क्या पहना सकते थे, द्वादशेश होता, नहीं तुला में शनि होता अगर, तो क्या नीलम पहना सकते थे। तुला में शनि होगा तो उच्च का हो सकता था ना, वहां पे तुला में हो जाता तो जब ऑलरेडी उच्च का है तो क्यों पहनाते, पीड़ित हो तब कष्ट हो तो उस समय तब सकते थे। अब देखिए पहना क्या है, यहाँ पे जरूरत क्या क्या, देखिए आप देखिए यहाँ पे बुध जो है राहु के साथ बैठा है, ठीक। तो बुध राहु के साथ बैठा, तो आप लोग पढ़े थे क्या होता, जातक को मानसिक तनाव देता है। तो इसके लिए क्या रहता है, लाजवर्त। देखिए लाजवर्त क्या है, 12-13 कंडीशन में पहनाया जा सकता है, ठीक है। एक तो इसका जो है बहुत सस्ता रत्न है, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता, और 12-13, और शनि के लिए भी कहा गया है, शनि के लिए भी लोग जो है, जो देखा गया पुराने ज्योतिषी गुरु लोग इसको शनि के लिए भी सलाह देते थे। क्या, जैसे एक तो मानसिक तनाव वाला योग, आपने पढ़ा था ना, लग्नेश राहु केतु के साथ हो, चंद्रमा राहु या केतु के साथ हो, बुध राहु या केतु के साथ हो, उस कंडीशन में आप लाजवर्त की सलाह दे सकते हैं। शनि की 7.5 ढैया में भी लाजवर्त की सलाह दे सकते हैं। तो 7.5 ढैया क्या है मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। शनि की 7.5 ढैया में भी आप लाजवर्त दे सकते हैं जातक को। उसके अलावा अगर पाप कर्तरी में राहु केतु कोई बैठा है, सहायक हो रहा है, पहना सकते हैं, ठीक। जल्दी जल्दी लिखते जाइए। मानसिक तनाव में 7.5 ढैया में पाप कर्तरी राहु केतु द्वितीय द्वादश में बैठा, उस स्थिति में पहना सकते हैं। राहु केतु की दशा चले उसमें भी पहना सकते हैं। राहु केतु की जब दशा चले उसमें भी अगर गोमेद लहसुनिया पहनने का आपको ना हो सामर्थ्य, तो उपरत्न है राहु केतु का, उसमें पहना सकते हैं।
शनि की दशा चले उसमें भी आप लाजवर्त पहना सकते हैं। ठीक, इस तरह से आप इन कंडीशनों में लाजवर्त पहना सकते हैं। दूसरी कुंडली लेते हैं। गुरुजी, हाँ गुरुजी अगर लग्नेश 6, 8, 12 में हो तो लग्नेश का रत्न पहन सकते हैं? हाँ, 6, 8, 12 में हो, बस षष्ठेश ना हो। अब इस कुंडली में आइए देखिए, अब इस कुंडली में देखिए बात आई कि इसको नीलम पहनाना चाहिए कि नहीं, तो बताइए पहनाएंगे? नहीं, अष्टमेश हो गया ना गुरुजी, शनि। छठे भाव में बैठा है। हाँ, अष्टमेश शनि छठे भाव में बैठा, कौन सा योग बना रहा है? ये गुरुजी हर्ष योग, सरल योग, सरल योग बना रहा है। राजयोग ऑलरेडी बना रहा है, तो नीलम पहनाने की क्या जरूरत? अब क्रम से आते हैं, शुरू से। चलिए सूर्य का देखिए, पहना सकते हैं कि नहीं? पहना सकते हैं, पहना सकते हैं गुरुजी। पहना सकते हैं, जरूरत पड़े इसको, मान लीजिए दशा उसा चले कुछ है। फिर चंद्रमा का देखिए, पहना सकते हैं कि नहीं? नहीं गुरुजी, मार्केश है। मार्केश है, पहना सकते हैं, राहु के साथ में है, राहु के साथ में तो लाजवर्त पहनाएंगे। मार्केश है गुरुजी। ठीक है, क्योंकि देखिए राहु के साथ, लेकिन द्वितीय तृतीय भाव में बैठा है, मित्र के घर में बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, गज केसरी योग बना रहा है, तो क्या जरूरत है जबरदस्ती पहनाने की? हाँ, चंद्रमा राहु के साथ बैठा है तो हो सकता है, मगर मानसिक तनाव में रह रहा हो जातक को। मानसिक तनाव कब होगा? जब पापक ग्रहों की दशा आ जाए, शनि 7.5 ढैया जाए तब देगा, तो उस समय आप लाजवर्त पहना दीजिए, आजीवन पहना दीजिए। या आजीवन भाई चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, इसलिए तुम लाजवर्त आजीवन पहनो। फिर बुध का आते हैं, बुध का पहनाना है। गुरुजी मार्केश कैसे है? चंद्रमा गुरुजी भद्र योग बना रहे। देखिए मार्केश द्वितीय और सप्तम भाव को मारक कहते हैं। ठीक है, द्वितीय भाव, चंद्रमा तो तृतीय भाव में बैठा है, तो द्वितीय होके ना बैठा है जी जी। द्वितीय मार्केश, मारक के ईश, तो द्वितीय और सप्तम भाव को मारक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये दो भाव मारक होते हैं, द्वितीय और सप्तम। ठीक, क्यों? क्योंकि ये आयु का स्थान है। ठीक, और आयु का अष्टम से अष्टम, ये भी आयु का स्थान है। और पीछे वाला जो होता व्यय, जैसे ये लग्न है तो लग्न का व्यय कौन हुआ? ये हुआ। ठीक, शरीर हुआ, शरीर का व्यय कौन हुआ? द्वादश भाव हुआ ना। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। गुरुजी स्क्रीन में दिख रही है। ओह सॉरी, दिखा रहा। देखिए ये द्वितीय और सप्तम ये मारक होते हैं। क्यों हुए? कि अष्टम स्थान क्या होता? आयु का होता है। ठीक, और अष्टम से अष्टम तृतीय स्थान भी आयु का होता है। और ये पहले ये देखिए शरीर का है, ये ब्रह्म भाव का व्यय होता है। ठीक, और ये आयु का है, अष्टम है, और तृतीय आयु का है। ठीक, तो इनका व्यय कौन होगा? इनके पीछे वाला सप्तम हुआ। और ये भी आयु का, इनका व्यय कौन हुआ? द्वितीय हुआ। भाई बात समझ में? तो जो आयु का व्यय कराए वो मारक होता है। और मारक में भी सबसे खतरनाक कौन है? ये वाला, द्वितीय वाला। क्यों? कि ये जो मारक है इसलिए नहीं खतरनाक है, ये सीधे जातक को मार देता है। लेकिन ये वाला क्या करता है? ये वाला जो मारक है द्वितीय वाले, ये जीते जी मारता है। नहीं, आप लोग देखे होंगे, कोई कष्ट होता, कोई व्यक्ति बच जाता है तो कहते अरे उसका मरना ही ठीक था।
साल भर से बेड पे पड़ा था, बहुत कष्ट होगा, है कि नहीं? हुआ देवताओं के साथ क्या हुआ? अमृत पी लिए। अब दैत्य जितने थे सब मार मार के जो है दौड़ा के मार मार भागते थे, वो सब भाग रहे थे। गए ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, लगे रोने कि प्रभु ये क्या कर दिया आपने अमृत पिला करके। पहले क्या था, वो मारे हमको तो हम मर जाए तो ठीक था, लेकिन अब तो हम मर भी नहीं सकते, ये तो और उससे भी ज्यादा कष्ट हुआ। तो वही बात है, ये मारक क्या है, ये आपको सीधे मार डाले, लेकिन ये क्या है, जीते जी इतना कष्ट देता है, लगता है कि प्रभु की मर्सी किलिंग जिसको कहा गया, इच्छा मृत्यु, किसको कोई ऐसी दवा दे के इसका कष्ट हमसे देखे नहीं, या मर जाता तो ही अच्छा था। ठीक है, तो ये मारक होता है, और मारक के स्वामी को क्या कहते हैं? मार्केश, इसलिए द्वितीय सप्तम मार्केश हुआ। इसलिए इनके रत्न क्या है, ज्योतिष शास्त्र में पहनने के लिए मना किया गया कि नहीं पहनाना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए ये स्क्रीन देख रहे थे हम लोग। हाँ, तो इसमें कहां तक पहुंचे थे? बुध का, बुध स्वग्रही है, बुध का रत्न नहीं पहना सकते। अब आते हैं किसका? गुरु का। तो गुरु का देखिए, मार्केश है, ऑलरेडी चंद्रमा के वो साथ बैठा मित्र के घर में है, तो उसकी भी जरूरत नहीं है, मार्केश है। उसके अलावा क्या करें? शुक्र का देखिए, शुक्र का पहना सकते हैं, द्वादशेष है, इधर पंचमेश भी है, नहीं पहनाना है। ठीक है, उसके बाद शनि का देखिए, नीलम पहना सकते हैं, नहीं पहना सकते, अष्टमेश होकर के सरल योग बना रहा है तो नहीं पहना सकते। अब आता है किसको? लाजवर्त, राहु केतु का। तो लाजवर्त इसको पहना सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ बैठा है तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में लगता है, तो जातक को लाजवर्त हम पहना सकते हैं। ठीक, गुरुजी इसी कुंडली में गुरु यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो पहना सकते हैं क्या? ध्यान देना है, षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश, मार्केश तो नहीं है। नहीं, गुरु इसी कुंडली में सप्तम स्थान पर बैठा है। ये फालतू प्रश्न कर रहे हैं, फिर लोग कहते हैं कि हम पूछे। मात्र गुरु सप्तम में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस भाव का स्वामी होके बैठा, एक से फलादेश नहीं करना चाहिए ना। कभी कोई आपसे पूछे, किसी से पूछना है कि कहिए कि गुरु जी हमारे गुरु सप्तम भाव में बैठा, क्या होगा? अब आप जानते हैं सप्तम भाव में बैठा गुरु कौन सा योग बनाएगा, बताइए, आप बताइए। यही कुंडली को दिखाइए, मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में, धनु राशि में। कुंडली मत बताइए, आप बताइए सप्तम भाव में गुरु बैठा कौन सा योग बना रहा है? नीलिमा जी केवल आप बताएंगी। जी गुरुजी, ये बना रहा है गुरुजी हंस योग है, हंस योग। किस राशि में बैठा है? धनु राशि में। तब हंस योग बना, रत्न किसका पहनाया जाता है? लेकिन गुरुजी यहाँ पे गुरु अस्त है। भगवान, अस्त है तो क्या गुरु का अस्तित्व ही खत्म हो गया? अस्त किसके साथ होता है? सूर्य के साथ। सूर्य के साथ। सूर्य कौन है? राजा है। ठीक, देखिए अस्त होने से ग्रहों का अस्तित्व नहीं खत्म होता, ये बात ध्यान रखिए। हाँ जी, ये भी क्लियर नहीं है गुरुजी हमें। सूर्य कौन है? राजा है ना। अब एक मंच देखिए तो बताइए, मोदी जी हो, योगी जी हो, तो आप किसको देखेंगी? हाँ, मोदी जी पे जाएगी ध्यान। तो क्या मोदी जी को देखने पे योगी जी क्या अस्तित्व खत्म हो जाएगा? वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? रहेंगे। डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, कहते हैं ना जी। वही है। गुरु हो गया, सूर्य है, मित्र है, गुरु के साथ उसका है, तो राजा राजा ही रहेगा। एक कुर्सी रहेगी जब, तो उसमें राजा ही ना बैठेगा। हाँ, मंत्री भी अगर वहां पे मजबूत है, चतुर मंत्री है, स्वगृही होकर के हंस योग बना रहा है, तो राज करेगा। अस्त होने से किसी ग्रह का अस्तित्व नहीं खत्म होता। हाँ, उसमें डिपेंड करता है, शनि अस्त हो, सूर्य अस्त हो, वो शनि हो, और मान ली शुक्र अस्त हो, ये शत्रु अस्त हो, तब तो थोड़ा रहता है प्रभाव, वो अपना नहीं। लेकिन जब गुरु मित्र है उनका एक साथ बैठा है, हंस योग बना रहा है, तो वहां पे उसका अस्तित्व नहीं लगेगा। हंस योग अब इसी में देखिए बुध है, मान लीजिए थोड़ी देर के तो हो सकता है जी तो है, अस्त हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, मिथुन राशि में सूर्य 22 अंश पे है, वो अस्त है। ठीक है जी। अब क्या यहाँ बुध को अस्त कहेंगे? यहाँ बुध जो है क्या भद्र महापुरुष योग बना रहा है,
भंग तो कर रहा है, लेकिन फिर भी शुभ फल तो देगा ही दशा काल में। तो एक बात और जान ले, बुध का अष्टदोष नहीं लगता, ठीक है। जी बुध अगर मूल त्रिकोण में हो, उच्च में हो, राशि में हो, सूर्य के साथ हो, तो बुध का अष्टदोष नहीं लगता। जी गुरुजी। आप जब जान रही हंस महापुरुष योग बना रहा है, फिर एक शब्द से आप कह रही हैं कुलदीपक भी योग केंद्र में बृहस्पति बनाता है, जी बता सकते हैं कि नहीं? बीच में गुरुजी वो अस्त वाली बात हमें आज तक क्लियर नहीं थी जो आपने अभी बताई। चलिए क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए तो ठीक है, ये सब से है। ये कुंडली जो दिख रही है आपको, जी इसमें कौन सा रत्न, तो आप जान ही गए सब, ठीक। और किसी कोई जिज्ञासा नहीं है ना? समय तो हो गया। गुरुजी हमारी है, एक और है, बहुत जरूरी है। क्या है, बोलिए। ये गुरुजी आपने जो बताया है लाजवर्त रत्न, तो ये एक बच्ची है, मेरी दीदी की बेटी है, 6 वर्ष की है बस। इनकी महादशा चल रही है राहु की। इसके लिए ये पर्सनल क्वेश्चन नहीं, गुरुजी ऐसी पर्सनल कुंडली में ये लग्न खोल के बैठ जाते हैं और डिस्टर्ब होती है क्लास। वो तो पहन सकते हैं। एक मैं बोल रहा हूँ, आपको बीच में बोलने की जरूरत है ना, उसके लिए अलग कुंडली। गुरुजी एक प्रश्न पूछना था, बता दीजिए कि ये पहना दे हम बच्ची को लाजवर्त देख करके क्या कैसे बता दे? अब आपको बता दिया। आप देखिए षष्ठ में मार्ग द्वार से कौन सा योग बना रहा है, आप देखिए ना, उसमें कुछ डाउट हो तो पूछिए। जी बस ये बता दीजिए कि बच्चों को कितने रत्ती का पहनाना चाहिए? क्या बच्चों को कितने वजन का पहनाना चाहिए? आप बताया ना, मर्ज देख करके कितनी प्रॉब्लम हो रही है उसको। जी ज्यादा प्रॉब्लम हो तो उसके अनुसार पहनाइए ना, वजन देख करके नहीं। जी गुरुजी। बच्चा एकदम छोटा हो तो एकदम है ना रत्न को करे, वो सब ऐसा भी नहीं। कोई दूसरा वैदिक उपचार करिए। अगर 12 वर्ष से कम है तो बटुक भैरव की उपासना करवाइए, बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ कराइए, ठीक है। जी गुरुजी धन्यवाद। गुरुजी दशा महादशा कैसे देखते हैं कि इस ग्रह की दशा महादशा चल रही है? वो कुंडली वाली क्लास कर रही हैं आप? जी हैं? जी कर रहे हैं। उसमें दशा महादशा पढ़ाया जाएगा, नहीं तो ये चक्र देख रही है ना। हाँ इसमें शुक्र की महादशा चल रही है इस कुंडली में। जी 18 नवंबर 2019 से ये भी बता देगा, नहीं तो कुंडली सीख रही तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है। जी जी गुरुजी एक प्रश्न था, मतलब वो ये कि जो बाधा कारक ग्रह होता है, क्या उसका रत्न नहीं बनाया जाता? तो बाधक कारक ग्रह कौन होता है पहले बताइए। जैसे कि जो चर राशि है उसमें जो एकादशेश होता है वो होता है, और जो स्थिर राशि है उसमें भाग्येश होता है, और द्विस्वभाव राशि में जो होता है सप्तमेश होता है। पहनाइए बशर्ते देखिए षष्ठी में द्वादशेश तो नहीं है, वो कौन सा योग का निर्माण कर रहा है, जरूरत है कि नहीं, उसमें बताइए आप, ठीक है। अच्छा सर जी, मतलब बाधा को नहीं लेना, ठीक है सर। सर मान लीजिए 6, 8, 12 में वो राशि नहीं आ रही है और ना वो मार्केश है प्लैनेट, लेकिन वो बैठा है 6, 8, 12 में, तो क्या हम रत्न रिकमेंड कर सकते हैं? हाँ 6, 8, 12 में बैठना कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कर सकते, बस बशर्ते षष्ठी में द्वादशेश ना हो, ठीक है। ओके सर। बैठने से कोई दिक्कत नहीं, उसी भाव का स्वामी ना हो, ठीक। जी सर। गुरुजी इसको अधिक विस्तार में जानने के लिए कोई आपके संदर्भ से कोई ऐसी कोई पुस्तक, जैसे आपने बताया चिंतामणि इत्यादि, वो सब ठीक है, लेकिन अधिक विस्तार से आज के अनुभव और आज के परिप्रेक्ष्य में जानने के लिए कोई आपकी तरफ से कोई? लेकिन इसमें कोई प्रमाणित पुस्तक नहीं प्राप्त हुई, सम्मानित रत्नों की तो बहुत स्टेशन मिल जाएगी, लेकिन कोई प्रमाणित पुस्तक नहीं। अगर रत्नों के बारे में पढ़ना हो तो आयुर्वेद के कुछ ग्रंथ है वहां, लेकिन आयुर्वेदिक विधि से बताया। ज्योतिष में बृहद संहिता में रत्न परीक्षण अध्याय दिया है, ठीक है। ठीक है जी, तो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है जी, ठीक गुरुजी। तरह से ही जो अनुभव उसी तरह आता है, जब भी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही सही है। आप लोग प्रैक्टिकल करके भी कर सकते हैं कौन सा पहनाना चाहिए। जी जैसे अभी आपने वृश्चिक लगन का उदाहरण लिया था, उसमें बृहस्पति द्वितीयेश और पंचमेश है, तो क्या अगर बृहस्पति उसी कुंडली में अगर मकर के होते तब हम पहना सकते थे?
हाँ, अब देख लीजिए कि नीच भंग आप मकर का नीच का कह के पहना देंगे, ठीक है। जी जी ये कहेंगे कि गुरु जो है नीच का है, रत्न पहन लीजिए, ठीक है। लेकिन अन्य ज्योतिषी के पास जाएगा, कहेगा ये किसने पहना दिया, गुरु नीच भंग बना रहा है, क्यों पहना दिया रत्न। ये आपको ध्यान देना होगा। जी जी ठीक है। ये गुरुजी गुरुजी बोलिए। गुरुजी आपने कहा जैसे व्रत करें, जप करें, दान करें, ये सब ना मतलब हो पाए तो रतन पहने, तो मतलब व्रत कौन सा, किस ग्रह के लिए कौन सा, दान वगैरह मतलब वो भेज दिया जाएगा ग्रुप में, व्रत की ग्रहों की धूम सामग्री। जी गुरुजी ठीक है। हाँ, और किसी को? गुरुजी जैसे भी आप कह रहे थे कि सवाया पहनना चाहिए, तो अस्त ग्रह में कुछ ज्यादा पहनना चाहिए क्या उसमें? क्या अस्त ग्रह के लिए कुछ ज्यादा वजन का पहनना चाहिए क्या, वो रत्न जो भी ग्रह अस्त है उसके लिए? नहीं, सवाया नहीं बताया, मर्ज के अनुसार अस्त ग्रहों का रत्न नहीं पहनना, ऐसे नहीं बताया ना। हमने कहा अस्त देखिए कौन सा ग्रह है। सर कोई मर्जी नहीं हो तो नहीं पहन सकते सर? क्या मर्जी नहीं हो सर, कोई तबीयत ही खराब ना हो, हाँ, तो रत्न पहनने की जरूरत ही नहीं सर। अब बताइए, कोई मर्ज ना हो तो दवा खाने की जरूरत है? नहीं है सर। तब सर रत्न ऐसी चीज है, सर शौक से भी पहनता ना सर, इंसान की सोने की अंगूठी में पहनेंगे। ले तो फैशन से बहुत कहते कि तो हमारे लिए कौन सा रत्न सही रहेगा, तो आप उसमें देख लीजिए कि षष्ठे उसमें द्वादश मार्केश ना हो और जो थोड़ा वो हो, तो उसका आप सलाह दीजिए, हाँ आप ये पहन सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बदलते मोती का हो गया, हल्का मोती वगैरह जो बने कम रत्ती का हो, इस तरह का आप सलाह दे सकते हैं, पहना सकते, ठीक है। षष्ठे षष्ठी द्वादश ठीक। और किसी को थोड़ा सा कोई पुस्तक कौन सी लें सर, बताइए। सर पुस्तक कौन सी खरीदें सर? पुस्तक बृहद संहिता में रत्न परीक्षण अध्याय है, रत्नों के बारे में दिया है। नहीं सर, इसके अलावा मतलब ज्योतिष के लिए प्रायः तो हमको बकवास रूप में दिखी, मनमानी तरीके से किए हैं, जो उचित लगे ले लीजिए, पढ़िए, सब समझिए, विवेक का प्रयोग करके फला दीजिए। गुरुजी मैं थोड़ा गुरुजी रत्नों का तबीयत नहीं PDF खराब है, फोटो चल भेज रहा है, देना। फिर पैरासीटामोल खाएंगे सब। क्या हुआ? रत्न संबंधित किताब में कोई PDF? कुछ नहीं है, बता तो दिया। नहीं, कुंडली में थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको। कुंडली दिखाने के लिए यहाँ सार्वजनिक नहीं। ठीक है, रखिए। जय श्री राधे गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। ठीक है। प्रणाम गुरुजी।